नमस्कार। एक्सीलेंट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। आज 2 अक्टूबर है। हम सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर का दिन भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ साथ 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज हम इसकी प्रासंगिकता की बात करेंगे, गांधी जी के सिद्धांतों की बात करेंगे और देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस अहिंसा दिवस को मनाए जाने का क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहली बात, 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे महासभा के 140 से अधिक देशों ने समर्थन दिया। उसी दिन से यानी 2007 से 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। निश्चित तौर पर यह दिवस महात्मा गांधी के प्रति राष्ट्रीय गौरव और वैश्विक सम्मान दोनों को प्रदर्शित करता है। ये हमारे लिए राष्ट्रीय गौरव की बात है कि गांधी जी के सिद्धांतों को वैश्विक मान्यता इस रूप में प्रदान की गई है और उन सिद्धांतों को मानवता के एक सार्वभौमिक संदेश के रूप में साझा किया जाता है। सार्वभौमिक संदेश यानी एक ऐसा संदेश जो पूरी मानवता के लिए है, यानी गांधी जी के विचार सिर्फ भारत तक सीमित न रह करके आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी मानवता के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं, प्रासंगिक साबित हो रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस से ये साबित होता है। इसका उद्देश्य विश्व में शांति एवं सहिष्णुता की संस्कृति को विकसित करना है। शांति और सहिष्णुता की संस्कृति यानी कि सब लोग मिलजुल करके रहें। सहिष्णुता यानी एक दूसरे के साथ बिना किसी विरोध के भाईचारे के साथ रहें। सबके विचारों, भाषाओं, बोली, संस्कृतियों, रहन सहन, खान पान सबका हम सम्मान करें। बेशक हम अपनी संस्कृति को माने, अपनी भाषा को माने, अपने खान पान को, अपने रहन सहन को माने, लेकिन सम्मान सभी का करें और अपनी संस्कृति के मुकाबले दूसरी संस्कृतियों, दूसरे के भोजन, दूसरे के खान पान, दूसरे के पहनावे, दूसरे के रहन सहन को हम हेय दृष्टि से ना देखें। ये संस्कृति विश्व में बढ़ाने के लिए गांधी जी के विचार सबसे ज़्यादा प्रासंगिक होते हैं। दुनिया भर में जितनी भी संघर्ष आज चल रही हैं, उनमें गांधी जी के विचारों की अहमियत को हम समझ सकते हैं, क्योंकि सत्य और अहिंसा में गांधी जी का जो अटूट विश्वास था वो किसी भी हथियार से कहीं अधिक शक्तिशाली था और बार बार वो इस बात को साबित करते रहे कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से किसी का भी दिल जीता जा सकता है। और अपनी अहिंसा की परिभाषा में भी उन्होंने यही बताया था। गांधी जी का अहिंसा का दर्शन आज की चुनौतियों से निपटने में बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित हो सकता है। दुनिया भर में जगह जगह चल रहे हिंसक संघर्ष, चाहे हम इजराइल के साथ जो तमाम आतंकवादी संगठन हैं, हमास, हिजबुल्ला, इनके साथ में, या फिर इजराइल ईरान के संघर्ष, रूस और यूक्रेन के संघर्ष, और अभी हाल में भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष, इन सब को अगर हम देखें तो इस दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हैं गांधी जी के विचार, जिसमें आर्थिक असमानता की भी बात आती है, क्योंकि गांधी जी एक समग्र विकास की बात करते थे, सभी लोगों को शामिल करके आर्थिक क्रियाओं को संचालित करने की बात करते थे। और अभी हाल में हो चुकी महामारी और वर्तमान में सबसे बड़े संकट के तौर पर उभर रहा जलवायु परिवर्तन भी गांधी जी के दर्शन से प्रेरणा ले सकता है, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि प्रकृति से हम उतना लें जितने की हमें जरूरत है। इस सिद्धांत को अगर हम माने तो प्रकृति के दोहन को हम कम कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन को धीमा कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में गांधी जी के विचारों को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अहिंसा व्याख्यान सितंबर 2022 में शुरू किया गया। इसका आयोजन यूनेस्को, महात्मा गांधी शांति एवं सतत विकास शिक्षण संस्थान और भारत के स्थायी मिशन ने मिलकर के किया। और इस व्याख्यान माला का जो विषय था वो था मानव उत्कर्ष के लिए शिक्षा।
यानी मानव उत्कर्ष के लिए शिक्षा का महत्व। और हम सभी जानते हैं कि गांधी जी जीवन भर शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काम करते रहे। उनका कहना था कि सच्ची जो शिक्षा है वो शरीर, मन एवं आत्मा को समृद्ध करती है, ज्ञान के साथ साथ सहानुभूति एवं नैतिक कल्पना को विकसित करती है। इस सिद्धांत को गांधी जी के, उनकी शिक्षाओं को और अहिंसा पर उनके विचारों को व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में गांधी जी का एक आदमकद होलोग्राम बनाया गया और उसके माध्यम से उनके इन विचारों को कहलवाया गया, जिससे कि एक परंपरा और तकनीक का मेल दिखाई दिया। इस व्याख्यानमाला में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज तो शामिल थी ही, लेकिन अमेरिकी मानवतावादी कार्यकर्ता रहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बेटी बर्नीस किंग ने भी इसमें भाग लिया, प्रतिभाग किया, और इससे इस सम्मेलन के महत्व को और समझा जा सकता है। आज के समय में गांधी जी के आदर्श शांतिपूर्ण, दयालु और समावेशी समाजों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बने हुए हैं निश्चित तौर पर, और इससे विश्व की अनेक समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। अनेक लोगों ने दुनिया भर में गांधी जी के दर्शन से प्रेरणा ली है। इनमें दो नाम सबसे प्रमुखता से उजागर होते हैं, अमेरिकी मानवाधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर और एक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद और रंगभेद को चुनौती दी और अंततः उसे खत्म कराने में सफल हुए। ये दोनों ही गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेते थे, और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधी जी ने भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ ही आंदोलन चला करके की थी। तो उनका दर्शन कायम है, और सबसे बड़ा दर्शन है कि अहिंसा कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे एक क्रांतिकारी विचार है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर हम देखें गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता, तो सबसे महत्वपूर्ण जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है, उसके जो संस्थापक सिद्धांत हैं, उनमें गांधी जी के विचारों को शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने तो यहाँ तक कहा है कि गांधी जी का दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज का प्रमुख स्तंभ है। इसके साथ 2015 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा की थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की घोषणा की थी, और दुनिया भर की सरकारों से उम्मीद की थी कि 2030 तक वो इन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, उनमें अन्य लक्ष्यों के अलावा स्वच्छता, मातृत्व स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, भुखमरी निवारण और विकास में साझेदारी, इस दिशा में गांधी जी तो जीवन भर काम करते रहे। तो हम कह सकते हैं कि इन गांधी जी के सिद्धांतों को सतत विकास लक्ष्यों में जगह मिली है। एंटोनियो गुटरेस ने जोर दिया कि अहिंसा न्याय का एक शक्तिशाली साधन है, जिसके लिए साहस और सामूहिक संकल्प की आवश्यकता है। तो सत्य और अहिंसा, जो कि गांधी जी के हमेशा ही प्रिय रहे, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ कितने बड़े स्तर पर अपना प्रेरणा स्रोत मानता है, ये हम समझ सकते हैं यहाँ पे उसके सतत विकास लक्ष्यों के माध्यम से और उसके संस्थापक जो सिद्धांत हैं उनके माध्यम से। अगर हम गांधी जी के जीवन की घटनाओं को देखें, जिससे कि गांधी जी को स्वयं को इस दिशा में जाने की प्रेरणा मिली, तो वो हम समझ सकते हैं 1893 से। यानी गांधी जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1891 में 1891 में बम्बई हाई कोर्ट में वकालत करने लगे, और तभी सन 1893 में उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एक कानूनी मामले की सुनवाई के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए, और वहाँ पर विक्टोरिया जाने वाली गाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में वो सवार हो गए। उस डिब्बे में अंग्रेज यात्रियों ने उनका विरोध किया और उन्हें उतर जाने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब उन्हें सर्दी की रात में पीटर मैरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर जबरन कड़ाके की ठंड में नीचे उतार दिया, और उन्होंने वो रात प्लेटफॉर्म पर ही बिताई। अगले दिन जब चार्ल्स टाउन से जोहान्सबर्ग जा रहे थे वो, तब उन्हें
गोरे यात्रियों ने जो मतलब सवारी थी उसमें अपने साथ बिठाने से मना कर दिया, और जो घोड़े का चालक था, जो घोड़ा गाड़ी थी उसका चालक था, उसकी बगल में बैठने के लिए मजबूर किया और उन पर हमला किया, उनके साथ मारपीट की। इस तरह की घटनाएं रंगभेद की गांधी जी ने जोहान्सबर्ग पहुंचकर अनेक भारतीयों से सुनी। तब जाकर के गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में एक बार लिखा कि इन घटनाओं से मुझे जो कष्ट सहना पड़ा वह तो सतही था, रंगभेद की गहरी बीमारी का मात्र एक लक्षण। मुझे हर संभव इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मैंने संकल्प लिया। और यही संकल्प गांधी जी का जीवन भर राजनीति का उद्देश्य, मानवता की सेवा का उद्देश्य बन गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सामाजिक कार्यकर्ताओं को संगठित किया और दमनकारी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया, जिसमें वो गिरफ्तार हुए। इसी दौरान गांधी जी ने सत्याग्रह नाम शब्द गढ़ा, यानी कि गांधी जी ने ही ये शब्द सत्याग्रह दिया, जिसमें सत्य और आग्रह से मिलकर के बना हुआ ये शब्द। उनका कहना था कि अपने विरोधी से अपनी मांगों को, जो सत्य मांगे हों, जो सही मांगे हों, उनका आग्रह करो, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के। इसकी मांग हम अगर करेंगे तो वो सत्याग्रह कहलाता है। सत्य के प्रति आग्रह यानी सत्य की मांग को करना, ये उनका राजनीतिक दर्शन बन गया, जो उनका सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ और इसका प्रयोग उन्होंने अपने जीवन भर किया। अहिंसा की परिभाषा देते समय गांधी जी ने 1920 में यंग इंडिया नामक अखबार में, जो वो खुद ही निकालते थे, लिखा था कि अहिंसा मानव जाति की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मानव बुद्धि द्वारा निर्मित विनाश के सबसे घातक हथियार से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने दिखाया कि नैतिक बल कोई हथियार उठाए बिना ही लाखों लोगों को प्रेरित कर सकता है, यानी कि सत्य और अहिंसा का आग्रह करके हम किसी को भी झुका सकते हैं, लेकिन सत्याग्रही को नैतिक बल से युक्त होना चाहिए। सत्याग्रही को अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के सत्याग्रह नहीं करना चाहिए, बल्कि जन कल्याण के लिए सत्याग्रह किया जाना चाहिए। इसी को गांधी जी नैतिक बल के रूप में कहते थे और वो किसी भी हिंसक तोड़फोड़ के विरोधी थे, अहिंसक आंदोलन के पक्षधर थे। भारत में गांधी जी की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है, इसे अगर हम जाने तो सबसे पहले राजघाट पर, जहाँ पर उनका समाधि स्थल है, वहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। देश भर में सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कार्यक्रम और गांधी जी के आदर्शों को रेखांकित करने वाले जन अभियान चलाए जाते हैं। गांधी जी के सिद्धांत एक ऐसी दुनिया का मार्ग प्रशस्त करते हैं जहां संघर्ष पर शांति, विभाजन पर संवाद और भय पर करुणा की जीत होती है। ये गांधी जी के सिद्धांतों का एक मूल तत्व है और इन सिद्धांतों से प्रेरित होकर के 2 राष्ट्रीय मिशन भारत सरकारों ने आरंभ करे हैं। एक स्वच्छ भारत अभियान जो स्वच्छता को बढ़ावा देता है, और खादी एवं ग्रामीण उद्योगों के पुनरुद्धार का कार्यक्रम जो कि आत्मनिर्भरता और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देता है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया और आज तक यानी कि 2025 तक 5,66,000 से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त यानी ODF मुक्त घोषित किया गया है। स्वयं सहायता समूहों की जो मतलब परिकल्पना की गई है, वो भी गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर के की गई है और इसके अंतर्गत 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह, जिनमें 10 करोड़ से अधिक महिलाएं शामिल हैं, संगठित किए गए हैं जून 2025 तक और संचालित किए जा रहे हैं। इन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है, उनको स्वरोजगार की ट्रेनिंग दी जाती है, कौशल विकास कराया जाता है उनके अंदर, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है और बैंकों से उनको ऋण दिलाया जाता है तथा तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे ये स्वयं सहायता समूह अपने आप को समृद्ध बना रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं
और महिला सशक्तिकरण में योगदान दे रहे हैं। इसी के अंतर्गत अभी लखपति दीदी कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई है, जिनमें स्वयं सहायता समूहों को लखपति बनाने का कार्यक्रम शामिल है। स्वामित्व योजना जो ग्रामीण क्षेत्र में घर और मकानों का स्वामित्व देने के लिए, उनका डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए शुरू की गई है 2020 में, वो भी गांधी जी से प्रेरणा लेकर के की गई है और अभी तक 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए जा सके हैं। गांवों में इन संपत्ति कार्डों के माध्यम से ग्रामीण लोग बैंक से कर्ज ले सकते हैं, उनके आपसी झगड़े मिटाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक गांवों में जो घर होते थे उनका कोई स्वामित्व रिकॉर्ड नहीं होता था, वो अलिखित रूप में ही रहते थे, जिससे अनेक विवाद भी पैदा होते थे और आवश्यकता होने पर उन घर मकानों से के माध्यम से लोगों को कर्ज भी नहीं मिल सकता था। तो ये स्वामित्व योजना भी गांधी जी के सिद्धांतों से ही प्रेरणा लेकर के शुरू की गई है। खादी एवं ग्रामोद्योग यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन जो है, उसका दर्शन गांधी जी का ही स्वदेशी का दर्शन है, जो कि ग्राम आधारित उत्पादन पर लक्षित है और ये महिला सशक्तिकरण और ग्राम आधारित उत्पादन दोनों को बढ़ावा देता है। इसी से जाहिर होता है कि 5 लाख खादी के जो कामगार हैं, उनमें से 80% महिलाएं हैं और पिछले 11 वर्षों में इन कारीगरों की मजदूरी में 275% यानी लगभग हम कह सकते हैं 3 गुने से भी ज़्यादा तक वृद्धि हुई है। तो ये गांधीवादी पहले हैं। इसके अलावा जो जनजातीय विकास की कुछ योजनाएं भी हैं, रोजगार गारंटी की भी योजनाएं हैं, वो भी गांधीवाद से प्रेरणा लेकर के शुरू की गई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से शुरू किया गया है और राष्ट्रीय विकास के लिए एक जनजातीय समुदाय आधारित एक कार्यक्रम है। इससे पहले की सरकारों ने भी मनरेगा के नाम से एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगारी गारंटी कार्यक्रम शुरू किया था। ये कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक अधिनियम है, जिसके आधार पर अकुशल लोगों को वर्ष में 100 दिन का न्यूनतम रोजगार देने की गारंटी है। इसी के साथ जो G20 का सम्मेलन 2023 में भारत में हुआ था, उसमें भी गांधी जी को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली, क्योंकि G20 के सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए एकजुट हुए। वहां प्रधानमंत्री ने गांधी जी को शांति, सेवा, करुणा और अहिंसा का प्रकाश स्तंभ कहा और कहा कि उनके शाश्वत आदर्श एक सामंजस्यपूर्ण एवं समावेशी विकास की वैश्विक आकांक्षाओं का मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि विश्व को आज सबसे ज़्यादा जिन आदर्शों की आवश्यकता है वो गांधी जी के सिद्धांतों में निहित हैं। इसको G20 के माध्यम से एक स्वीकृति मिली। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर के अनेक देशों में गांधी जी के स्मारक हैं, जिनमें से बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, ब्रिटेन, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड जैसे देश शामिल हैं, जहां पर गांधी जी से संबंधित कोई न कोई स्मारक बनाई गई। गांधी जी ने एक बार यंग इंडिया में ही उल्लेख किया था कि 7 प्रकार के पापों से हमें मुक्ति पानी चाहिए। ये गांधी जी के सिद्धांतों में प्रमुखता से शामिल किए जाते हैं। इन 7 पापों में गांधी जी का कहना था कि बिना कोई परिश्रम किए हुए धन कमाना, बिना इस बात को जाने हुए कि हम जो सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं उस सुखी जीवन की कीमत दूसरों पर क्या प्रभाव डालती है, इस प्रकार का आनंद लेना, यानी विवेक के बिना आनंद लेना, चरित्र के बिना ज्ञान, यानी कि हम अगर दूसरों की भलाई करने के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करते तो ऐसा ज्ञान चरित्र के बिना ज्ञान कहलाता है। नैतिकता के बिना वाणिज्य, यानी ऐसा व्यापार जो कि गलत तरीकों से किया जाए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाए, वो नैतिकता के बिना वाणिज्य कहलाता है। और
ऐसी विज्ञान जो मानवता का कल्याण ना करके उसके विनाश के मार्ग को प्रशस्त करे, वो मानवता के बिना विज्ञान। और ऐसी पूजा जिसमें हम आत्मज्ञान और आत्मबल को समाहित ना करें, सिर्फ हम पूजा पाठ में हम जो खटराग हैं और जो मतलब कर्मकांड हैं बस उनको ही करते रहें, तो बलिदान के बिना ऐसी पूजा। और एक ऐसी राजनीति जो जन कल्याण की तरफ उन्मुख ना होकर के सिर्फ अपने कल्याण अपने भलाई के किए जाए, वो सिद्धांतहीन राजनीति गांधी जी की नज़र में पाप थी। तो गांधी जी के ये 7 पाप काफ़ी प्रसिद्ध हैं और जो आज के समय में भी बहुत ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि अधिसंख्य लोग ऐसा ही कर रहे हैं। जैसा गांधी जी ने कहा था कि इन कामों को अगर हम करेंगे तो ये एक तरह से पाप है, यानी कि अधिकांश लोग धन कमाने की अंधी दौड़ में शामिल हैं, बिना चरित्र के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा व्यापार कर रहे हैं जिसमें नैतिकता के लिए स्थान नहीं है। विज्ञान भी उस तरह से प्रयोग की जा रही है जो मानवता को नष्ट कर सकती है। हालांकि विज्ञान का इसमें रोल नहीं होता, विज्ञान को प्रयोग करने वालों का रोल होता है। और राजनीति में तो बढ़ चढ़ करके वो लोग आ रहे हैं जो अपनी काली कमाई को खपाना चाहते हैं, उनका लोगों के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। तो गांधी जी द्वारा बताए गए ये 7 पाप आज भी हमारे समाज पर हावी है। अंत में गांधी जी का जो एक शाश्वत दर्शन है, यानी कि ऐसा दर्शन जो हमेशा प्रासंगिक रहेगा, वो इस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के माध्यम से उजागर होता है। गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण की याद दिलाता है हमें। ये दर्शन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने गांधी जी के जीवन काल में थे। अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता की समग्र एवं समावेशी प्रगति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। भारत सरकार के साथ साथ पूरी दुनिया आज भी उनके राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से प्रेरित है और यह प्रेरणा वैश्विक समाजों को भविष्य में शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण एवं करुणामय बनाने की दिशा में काम करती रहेगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। और अगर ऐसा हो पाता है कि दुनिया पहले के मुकाबले थोड़ी सी और अच्छी हो जाए, थोड़ा सा उसमें और परिवर्तन आ जाए, थोड़ी सी और उसमें सहिष्णुता पैदा हो जाए, थोड़ी सी और शांति स्थापित हो जाए, तो निश्चित ही गांधी जी की आत्मा को शांति मिलेगी। गांधी जी इसको देख करके अपने आप को धन्य समझेंगे। आज इतना ही। अगले वीडियो में किसी दूसरे मुद्दे को लेकर के सामने हाजिर होंगे।